बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां बूंद बूंद पानी के लिए जनता सड़कों पर उतर आई है। खाली बर्तन लेकर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस इसे 40 साल का सबसे बड़ा आंदोलन बता रही है। आखिर पानी का संकट इतना बड़ा कैसे हुआ? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। इंदौर एक ऐसा शहर जिसे देश भर में सफाई का मॉडल माना जाता है, लेकिन अब यही शहर पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। कहीं टैंकरों का इंतजार हो रहा है तो कहीं लोगों को घंटों पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। इसी मुद्दे को लेकर इंदौर की सड़कों पर बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला। राजवाड़ा समेत कई इलाकों में हजारों लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे। महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने खाली बर्तन हाथ में लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, पानी दो। जनता प्यास से परेशान है। इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस खुलकर मैदान में उतरती दिखाई दी। नेताओं ने दावा किया कि इंदौर के पिछले 40 साल के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। मंच से कहा गया कि जो लोग पूछते थे कि कांग्रेस कहां है, वे आज सड़कों पर आकर देख लें। जनता के मुद्दों पर अब सीधी लड़ाई लड़ी जाएगी। इंदौर शहर बूंद बूंद पानी के लिए तरस गया। आज इंदौर शहर में जो पानी मिल रहा है वो भी 90% जहरीला पानी है। कांग्रेस पार्टी जब 36 लोगों की हत्या भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने की, तब हमने अपना विपक्ष का दायित्व निभाया। तब हमने राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता यहाँ आए, इंदौर शहर में जो पीड़ित परिवार थी उनकी आर्थिक सहायता की। इससे विपक्ष का दायित्व नहीं पूरा होता है। हमने पूरे शहर में पानी की सैंपलिंग करवाई और उस पानी की रिपोर्ट हम 3 दिन में जारी करेंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 था। पानी के वाटर सिटी के नाम का पूरा तमंगा हमारे इंदौर शहर को मिला था। इंदौर शहर में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना, ये मैसेज है कि हमारा सांसद निकम्मा है, हमारा महापौर निकम्मा है, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री लापरवाह है, हमारे यहाँ के नगरीय प्रशासन मंत्री एक तरह से इंदौर शहर से बदला लेना चाहते हैं। जो इंदौर शहर में विपक्ष विहीन इंदौर बना है, उसकी सजा इंदौर को दे रहे हैं। जिस तरीके से सारे विधायक बीजेपी के, लगातार सांसद बीजेपी का, लगातार नगर निगम बीजेपी की, लगातार ज्यादा पार्षद बीजेपी के, उस लगातार सरकार बीजेपी की प्रदेश में, उसकी सजा इंदौर शहर को, जनता को इंदौर की भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं इंदौर शहर से आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विपक्ष को ताकत दो। गली गली में कांग्रेस जन अपना दायित्व निभा रहे हैं। आप सहयोग करो, आपसे अपेक्षा है, बदलाव करो। सोचो कि आपके पैसे की चोरी करने वाले लोग, आप ही के वोट लेकर आपको डराने वाले लोग सत्ता में, इनको हटाओ। महापौर से इस्तीफा मांगो। एक निकम्मा महापौर है, ये इस्तीफा देगा जब भी इंदौर शहर को निजात मिलेगी। धन्यवाद। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त और ज्यादा गर्म हो गया जब कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा गया कि शहर की जनता बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है, लेकिन जिम्मेदार लोग सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि पानी प्रबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है और आम जनता इसकी कीमत चुका रही है। नौटंकी तो इस जनता के हाथ से हो गई। नौटंकी तो तुम जैसे महापौर को चुन के, तुम जैसे 9 MLA को चुन के, तुम जैसे सांसद को चुन के, ये नौटंकी तो गलती से इंदौर की जनता के साथ ने कर दी। लेकिन ये नौटंकी नहीं है, ये इंदौर के दिल का दर्द, राजवाड़े में महिला के सामने उसके दिल का दर्द हम यहाँ पे पेट के साझा कर रहे हैं। दरअसल इंदौर के कई इलाकों से पिछले कुछ दिनों से लगातार पानी की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं।
लोगों का कहना है कि नियमित सप्लाई प्रभावित है। कई कॉलोनियों में सुबह से देर रात तक लोग सिर्फ पानी आने का इंतजार करते रहते हैं। कुछ इलाकों में टैंकरों के भरोसे व्यवस्था चल रही है। ऐसे में लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने साफ कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब व्यवस्था दिखाई नहीं देती। कई लोगों ने कहा कि अगर देश के सबसे स्वच्छ शहर में जनता को पीने के पानी के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो यह बेहद गंभीर स्थिति है। आंदोलन के दौरान कई जगह ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार यही मांग करते रहे कि उन्हें नियमित और साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। लोगों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा हो सकता है। अब यह मुद्दा सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं रह गया है, यह जनता के गुस्से और सरकार से जवाब मांगने का बड़ा आंदोलन बन चुका है। इंदौर जैसे बड़े शहर में अगर लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यह पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोगलाई और नोटंकी का पर्याय है कांग्रेस के नेता, विशेषकर उसके प्रदेश अध्यक्ष हों या इंदौर में जो लोग नोटंकी कर करके प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष ने अपील जारी की कि जल संरक्षण और पानी बचाने का हमको अभियान लेना चाहिए, बाकी सारे हंगामे नहीं करना चाहिए, शहर को साथ आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा हंगामा, नोटंकी अपने वार्डों में पानी मिलने के बाद भी अगर कोई कर रहा है तो वो कांग्रेस के पार्षद हैं। आज भी उन्होंने प्रदर्शन रखा है। सबसे पहले तो कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के नेता, जिनको ना तो इस बात की समझ है कि शहर में कहाँ पानी आता है, कितना दबाव बढ़ा है और उसको किस चुनौती के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इस बात का भी हिसाब दें कि उनके वार्डों में जितने टैंकर दिए हैं वो किसको बांट रहे हैं। अगर पानी नहीं है तो वो पानी मांग रहे हैं। हम तो उनको 2 महीने पहले से टैंकर और बाकी सारी सुविधाएं दे चुके हैं। उसका वो क्या उपयोग कर रहे हैं, उनको जनता को उसका हिसाब देना चाहिए। 3-3, 4-4 बार के ये लोग पार्षद हैं, 4-4 बार से पार्षद हैं, 2 बार वो विधायक रहे। तो इन लोगों ने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए क्या किया, उसका हिसाब देने का समय है। फिलहाल सबकी नजर प्रशासन और सरकार पर टिकी हुई है। क्या इंदौर की जनता को जल्द राहत मिलेगी? क्या पानी के संकट का स्थायी समाधान निकलेगा या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन और उग्र होगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या इंदौर में पानी को लेकर जनता का गुस्सा जायज है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या राजू भैया, चल रहा